जग्गू भाई, आप पर कातिलाना हमला मैडम सरवत ने करवाया। मैडम के बेटे की लाश कहाँ है? मैं तो उसे जिंदा लाने की कोशिश कर रहा था, मगर मुझे कल तक का टाइम दे दें। जग्गू भाई, आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपके खिलाफ ये सब कुछ करूंगा? आप तो मेरे बाप की जगह थे। मैं यतीम था, बेरोजगार था, आपने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे इस काबिल बनाया, तो मैं आपको मरवाने के बारे में कैसे सोच सकता हूं? ठीक है, तो फिर कल मैडम के लड़के की लाश चाहिए मुझे। हो जाएगा ये काम। बेटी अगर बाप की इज्जत का ख्याल ना रखे, उसकी बात ना माने, तो वो बेटी रहमत नहीं जहमत बन जाती है। और अब मैं इस जहमत को अपने घर नहीं रख सकता। मामू, हम लोग वैसे ही बर्बाद हो चुके, एक बार उसकी बात तो सुन ले, हो सकता है वो बच जाए। नहीं, ये वही जाएगी जिसकी खातिर इसने हम सबको जलील किया है। नहीं बाबा, मुझे काशान से शादी नहीं करनी है, प्लीज। अब तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम्हें भी उस कर्ब और अजियत से गुजरना पड़ेगा जिससे मेरी एक बतूल गुजरी है। हादिया बेटा, थोड़ा सा खाना खा लो। मुझसे नहीं खाया जाएगा, मेरे हलक से नहीं वाला नहीं उतरेगा। उतरेगा बेटा, हिम्मत करो, फिर तुम्हें दवाई भी खानी है। खाओगी नहीं तो जिंदा कैसे रहोगे? मैं मर जाना चाहती हूँ आंटी। तुम्हें मरना नहीं है बेटा, हिम्मत से काम लेना है और जीतना है। माशरे के हर उस मर्द से जो औरत को बेबस और कमजोर समझता है। तुम्हें रोल मॉडल बनना है हर लड़की, हर औरत के लिए। ये जंग सिर्फ तुम्हारी जंग नहीं है बेटा, ये हर उस औरत की जंग है जो आज भी अपने हकूक से नावाकिफ है। गलती किसी की भी हो, कसूरवार हमेशा औरत को ठहराया जाता है। चाहे औलाद की तरबियत हो या बे औलादी का दुख, बाप की इज्जत हो या फिर भाई का कसूर, सजा सिर्फ औरत के हिस्से में आती है। मिसाल बनो हादिया, ताकि लड़कियां तुम्हें देख के हिम्मत पकड़े और एक ऐसा माशरा वजूद में आ जाए जिसपे कोई भी मर्द किसी औरत, किसी भी लड़की को बेगुनाह कोई सजा दे सके। तुम्हें हिम्मत करनी है हादिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो शाबाश, खाना खा लो। उठो।
हो गया है फैजा? अब तुम मुझसे क्यों नाराज हो? मुझे समझ भी नहीं आ रही है, क्या ऐसी वजह है? तुमने मेरा पूरा घर डिस्टर्ब कर दिया है, मेरी माँ से उनका बेटा छीन लिया, मुझसे मेरा भाई छीन लिया। तुम चाहती क्या हो? ओह हेलो, मैं कोई चोर नहीं हूँ जो मैंने तुमसे तुम्हारा भाई छीन लिया और तुम्हारी मॉम से उनका बेटा छीन लिया। आशिर मेरी मोहब्बत है और मैंने अपनी मोहब्बत से शादी की है, उनकी पसंद से, ठीक है? मेरी एक बात याद रखना, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो उसकी कसूरवार तुम होगी, और कुछ हुआ ना उन्हें तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और मेरी भी बात याद रखना, आइंदा के बाद अगर तुमने मुझसे इस लहजे में बात की ना तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? ये घर तुम्हारा नहीं है। ये तो वक्त बताएगा कि ये घर तुम्हारा है या मेरा। चलो जाओ, जाओ यहाँ से। इस एक पल की आस में ना जाने कितने पल गए, नजरों में जितने ख्वाब थे उदासियों में ढल गए। बतूल बेटी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? भाई आप क्या कर रहे हैं? मैंने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन ली। तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। तुम्हें जो दुख और गम मिले हैं मेरी वजह से मिले हैं। मैं खुद को तुम्हारा मुजरिम समझता हूँ बेटी। पापा ये कहकर मुझे गुनहगार मत करें पापा। तुम मुझे माफ करके मेरे सारे गुनाहों को अजाला कर सकती हो बेटी। अब आप आपसे नाराज नहीं हूं। मुझे आपसे कोई शिकवा है। आपने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं किया। मुझे तो बस मेरे नसीब का लिखा मिला है। तुम्हारे नसीब में तो साहिल लिखा था। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए जलते तंदूर में फेंक कर अपने हाथों से तुम्हारा नसीब जला दिया। बतूल, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें तो उस गुनाह की सजा मिली जो तुमने किया ही नहीं। और हादिया, उसका भी कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। माँ, क्या हुआ? आप अब तक सोई क्यों नहीं? और आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बस जिंदा हूँ। माँ प्लीज ऐसी बातें करना छोड़ दें। अल्लाह ताला आपका साया हमेशा हमारे सर पर सलामत रखे। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ आजकल आप अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही। प्लीज वक्त पर खाना खाया कर। बतूल जैसी बहू को खोकर अगर मैं ना मरी तो एक आध दिन खाना ना खाकर भी नहीं मरूंगी। माँ क्या हो क्या आपको? मनाहिल बतूल से बहुत बेहतर है। आपको सिर्फ और सिर्फ मनाहिल को एक्सेप्ट करना है। दैट्स इट। तुम जो भी कहो, बतूल जैसी बहू किस्मत से मिलती है और किस्मत बार बार मेहरबान नहीं होती। हाँ तो ठीक है ना, आप जाइए, जाकर बतूल को ले आइए। डिवोर्स नहीं दी है मैंने उसे, और मनाहिल को भी उसके यहाँ रहने पर कोई एतराज नहीं है। ले आइए उसे। अब वो लौट कर नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर भूल जाएंगे। जिनके वापस आने की उम्मीद ना हो उन्हें भूल जाना ही बेहतर होता है। तो फिर तुम मनाहिल को क्यों नहीं भूल गए? क्योंकि मुझे उसके वापस आने का यकीन था। न कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा।
बेशरम इंसान, तुम्हारी हिम्मत क्या कर रही है अम्मा? क्या हो गया तुम्हें? होश में हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हमें इस घर में आने की? अरे क्या मतलब मेरा घर है, मैं क्यों ना हूँ इधर? कातिल तुम्हें पता है? तुम कातिल हो, कातिल। कौन सा कातिल? किसका कातिल? क्या हो गया? तुम होश में हो? तुमने खून किया, तुमने मार दिया। कौन मर गया? बच्चे के कातिल हो। किसका बच्चा? तुम्हारा बच्चा। तुम अपने बच्चे को अपने हाथों से मार चुके हो। अरे तो मर गया, तो मर गया ना। इतनी जिंदगी लेकर आया था, चले गया तो मैं क्या करूं? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बच्चे के बारे में ऐसे बात? अरे अम्मा, जो हुआ तुम्हारी बहू की वजह से हुआ है, सुना तुमने? अरे बोल रहे ना तो अपनी बहू को बोलो, ना वो वीडियो बनती और ना वो वीडियो वायरल होती। सोशल मीडिया देखो, तुम्हारी बहू के वीडियो वायरल हुई है। उसने ना अपने बाप की इज्जत की ख्याल करा और ना ही मेरी इज्जत का। सबके फोन में तुम्हारी बहू की वीडियो है, जलील कर दिया मुझे, और तुम मुझे बोल रही हो मैं मार दूंगा उसे जान से। तुम इज्जत की बात करते हो? तुम इज्जत की बात करते हो तो शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए? हादिया ने जो कुछ भी किया है सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे मेरी वजह से क्या किया? घर से निकालना है ना तो अपनी बहू को निकालो। अम्मा सुनना मेरी बात, अगर वो इस घर में फिर मुझे नजर आई, मैं मार दूंगा उसे। अपने बाप के सर में तो खाक डाल दी, अब मेरे सर में भी पट्टी डाल दी है वो। खामोश, ये मेरा घर है और जिसको मैं चाहूंगी वो इस घर में रहेगा। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं देखता हूँ कौन मुझे निकलो यहाँ से। अम्मा निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। कोई जफाओं का ए दिल यहाँ फजूल है, सिला अगर वफाओं का यही है तो कबूल है। गिला कोई जफाओं का ए दिल यहाँ फजूल है, सिला अगर वफाओं का यही है तो कबूल है। सितम सभी सहेंगे ये समझ के हम नवाज़िशें, कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी ख्वाहिशें। जिस इंसान को मेरे किरदार का गवाह होना चाहिए था, उसी ने मेरे किरदार को ज़माने के सामने मशकूक बना दिया। घर से भागी हुई लड़कियों के लिए ज़मीन तंग हो जाती है। ना ससुराल कबूल करता है, ना माँ बाप अपने घर के दरवाजे खोलते। इसका मतलब है हादिया बेकसूर थी और ये सब काशान की चाल थी। जग्गू पर कातिलाना हमला तो मैंने तो नहीं कराया। तुमने नहीं करवाया, तुम्हारे कहने पे किया तो मैंने ही, मगर बच गया। जग्गू बच के? जिंदगी ने बचा लिया उसे, या फिर यूं कहो कि उसकी मौत शायद मेरे हाथों में। हाँ, लेकिन ये काम मैंने तुम्हें दिया था काशान, ये तुम्हारा हेडेक है। मेरा हेडेक है? तुम्हारा भी हेडेक है, क्योंकि जग्गू को शक हो गया कि ये हमला तुमने करवाया या मैंने। जग्गू को काशान पर शक है। क्यों ना जग्गू से मिलकर उसका शक यकीन में बदल दिया जाए। इस तरह काशान का पत्ता तो साफ हो ही जाएगा। आशिर, क्या हुआ है? सारा परेशान क्यों खड़े हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे कैसे बात नहीं है? बात तो है। तुमने मेरे खातिर सब कुछ छोड़ दिया और अब मुझे यूं तन्हा छोड़कर यहाँ खड़े हो। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं। क्या
फिजा ने कोई शिकायत की है तुमसे? फिजा तुम्हारी कोई शिकायत क्यों करेगी? तुम्हें पता है फिजा ने मुझसे बदतमीजी की है। फिजा ऐसी लड़की नहीं है जो बदतमीजी करे। तुम्हें क्या लग रहा है आशिर, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अच्छा ठीक है, तुम झूठ नहीं बोल रही हो, मैं समझाऊंगा, उससे बात करूंगा। कोई जरूरत नहीं है उसको समझाने की, मैं अपने मामलात खुद टैकल करना अच्छे से जानती हूँ। बाय द वे, तुम इतना क्यों परेशान हो? क्या बतूल का घर से चले जाना तुम्हें परेशान कर रहा है? बतूल का चले जाना मुझे परेशान नहीं कर रहा, लेकिन बतूल से रिलेटेड कुछ और है जो कर रहा है। क्या मतलब है? काशान एक दरिंदा सफ जानवर इंसान है, उसके लिए किसी बंदे को मारना एक मक्खी के मारने को बराबर है। और हादिया के इतना बड़ा कदम उठाने के बाद वो खामोश नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। खुदा के लिए आप पता तो करें कि हादिया है कहाँ। मैंने आपको कहा ना, मैं कल जाऊंगी स्कूल। बताया था ना आपको, मैंने मैडम फजीला को कॉल की थी पर उन्होंने खैर ख्वाह जवाब नहीं दिया। कल स्कूल जाऊंगी, उनसे पूछूंगी। मैंने स्कूल वापस ज्वाइन करने का भी फैसला कर लिया है। तो क्या तुमने ससुराल ना लौटने का फैसला कर लिया है? तुम इस कदर मायूस हो गई हो? मायूसी कैसी? जब आपकी जगह कोई और ले ले तो वहां रहने का क्या फायदा? क्या ये मुमकिन है? कि तुम हमेशा के लिए लौटा? आधा अधूरा लौटना बेटा बेमायने होता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आशिर से डिवोर्स ले लूं? हाँ, ले लेनी चाहिए। इंसान को आर या पार हो जाना चाहिए। दरमियान में लटका नहीं रहना चाहिए। नहीं अम्मी, आशिर से मैं खुला या तलाक लेने की कोशिश नहीं करूंगी। उन्होंने कोई फैसला कर लिया तो उसके आगे मैं बेबस हूं। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम बेबसी की जिंदगी ना गुजारो। अपने बाबा की गलतियों को माफ करके नई जिंदगी का आगाज करो। कुछ गलतियों के अजाले नहीं होते अम्मी।
वो इस घर में रहेगा। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। निकलो। मैं देखता हूँ निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। ये हादिया मुझसे किस तरीके से इंतकाम ले रही है। अरे तो मर गया ना। इतनी जिंदगी लेकर आया था, चला गया तो मैं क्या करूं? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बच्चे के बारे में ऐसे बात। अरे मैं जो हुआ तुम्हारी बहू की वजह से हुआ है, सुना तुमने? हादिया बेटा, रोने से ना ही दर्द कम होता है और ना ही नुकसान पूरा होता है। चलो दूध पी लो, फिर तुम्हें दवाइयां भी खानी है। मेरे हौसले टूट चुके हैं। मैं बस जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी पता नहीं अल्लाह मियाँ मुझे आजमाइश में क्यों डाल देते। अल्लाह ताला जब इंसान को किसी बड़ी आजमाइश से गुजारता है ना, तो फिर उतना ही बड़ा काम लेता है उससे बेटा। कुदरत ने मुझसे क्या काम लेना है? ये तो मैं नहीं जानती, मगर पता नहीं किस वक्त खुदा किस शख्स से क्या काम लेने का इरादा कर ले। चलो शाबाश, हिम्मत करो, दूध पी लेना आप। कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सर है वक्त के ही फैसलों को मान कर, लुटा दी अपनी हर खुशी अपनों के ही नाम पर। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा। अच्छा, तो तुम्हारी परेशानी की वजह ये थी? हाँ, जिसे आज तक हम हादिया की बगावत समझते रहे, दरअसल वो काशान की साजिश थी। काशान की वजह से हम सब बहुत अजियत से गुजरे और हालात ऐसे पैदा हो गए कि मुझे जबरदस्ती बतूल से शादी करनी पड़ गई, और इसी तरह बतूल और साहिल की मोहब्बत का रिश्ता भी टूट गया। आशिर, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई, अब बतूल को उसकी मोहब्बत दिलवाकर आजाद कर दो ना। हाँ ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, बस बतूल एक बार मुझसे कह दे, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। उसके कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? देखो, तुम मेरे साथ खुश हो, हमने शादी कर ली है, अब बतूल को तलाक देकर किस्सा खत्म करो। और माँ का क्या करूंगा? माँ पहले ही बहुत तकलीफ में है। अगर मैंने बतूल को तलाक दे दी तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी तकलीफों में इजाफा करूंगा और कुछ नहीं। माँ माँ माँ, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे इस मॉम के चैप्टर से। आशिर, प्लीज स्टॉप बीइंग मामाज बॉय नाउ। माहिल, प्लीज स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मेरी परेशानियों में इजाफा मत करो। मैं परेशानियों में इजाफा कर रही हूँ? आशिर, मैं तुम्हारे लिए डिवोर्स लेकर वापस आई, डैड की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की है, और तुम मुझे ये कह रहे हो? हाँ, तो मोहब्बत में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हाँ, तो तुम दो ना कुर्बानी। तुम क्यों नहीं दे रहे हो? क्या करूं? बताओ क्या करूं? अपनी माँ से ताल्लुक खत्म कर दूं या अपनी बहन को धक्के मार मार के इस घर से बाहर निकाल दूं? आशिर, मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा कि तुम अपनी माँ को घर से धक्के मार के निकाल दो। सबको उनके इक्वल राइट्स दो, किसी को दूसरे पर प्रेफरेंस ना दो। तो यही कोशिश तो कर रहा हूं मैं कब से, लेकिन मुझे ये सब करने में तुम्हारा साथ चाहिए मनाहिल। दे तो रही हूँ आशिर तुम्हारा साथ, और कैसे दूं? अपनी नेचर को चेंज करो प्लीज। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू दैट। मैं अपनी आदत नहीं बदल सकती। मनाहिल प्लीज प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। स्टॉप इट आशिर।
और नाश्ता कर। हो गया? क्या हो गया? तो मैं देख लिया ना, हो गया नाश्ता। अल्लाह, ये फजूल किताबी बातें मत किया करो तुम। ज़्यादा हकीकत पसंदीदी में अच्छी नहीं होती। साहिल, मेरे ख्याल से इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। जब हकीकत नाकाबिले बर्दाश्त की हद तक तकलीफ देना, फिल्मी और किताबी बातों का सहारा लेना पड़ता है। क्या हो गया साहिल, तुम तो मेरी बात सुन के परेशान ही हो गए। नहीं, तुमने मुझे मेरी हकीकत जो याद दिला दी। कौन सी हकीकत? ना बाप, ना माँ, ना बहन भाई। ये तो भला उस राज मामू का जिन्होंने मुझ जैसे को सहारा दिया और इतनी अच्छी तालीम दिलवाई ताकि आज मैं कहीं अच्छी जॉब कर सकूं। सुबह सुबह क्या बातें लेकर बैठ गए? तुमने बड़ी चिटाई लगाई है, क्या हुआ, कहीं जाने की तैयारी है क्या? हाँ, एक जगह जॉब के लिए अप्लाई किया है। यार कब तक तुम लोगों को बोझ बना रहूंगा? साहिल, अपने कभी बोझ नहीं होते। जानता हूँ, इसलिए तो जॉब के लिए अप्लाई किया है ताकि जल्दी से जॉब हो जाए और हम उस सिराज से तुम्हारा हाथ मांगा। क्या? मेरी मर्जी के बगैर? जी नहीं, ये तुम्हारी आंखों में छुपी मोहब्बत है ना, इसको देख के ही बात कर रहा हूँ। खुशफहमियाँ खुशफहमियाँ, क्या कहने आके खुशफहमी? भाई मैं तो सोच रहा हूँ सिराज मामू ने हाँ कर दी, मैं तो खुशी से मर ही जाऊंगा यार। हाँ करेंगे तो मर जाओगे, ना की तो फिर? तब भी जिंदा नहीं रहूंगा, है ना? क्या फजूल बातें लेके बैठ गया, और नाश्ता करो। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते के इस तरह से हम भला नसीब का। हादिया, चलो नाश्ता कर लौट के। आपका और काशान का झगड़ा हुआ था? खामोश क्यों है? जब तुम्हें मालूम है तो पूछ क्यों रही हो? आप मेरी वजह से दुख उठा रहे हैं, इसीलिए पूछ रही हूँ। मेरे इर्द गिर्द सब लोग मेरी वजह से परेशान हैं। मुझे अफसोस होता है, मैं आप सबकी कसूरवार हूँ। तुम कसूरवार नहीं हो, वजह शायद मेरी तरबियत। यह एहसास ही तो है जो इंसान को सही मायनों में इंसान बनाता है, वरना तो लोग काशान जैसे वहशी बन जाते हैं जिसको अपनी औलाद के मरने का भी अफसोस नहीं। मुझे मेरा ये जमीन, मेरा एहसास मार डालेगा। नहीं, ये एहसास ही तुम्हें जिंदा रखेगा। तुमने ज़बानी कलामी नहीं, अमली तौर पे साबित करना है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो मैंने सब लोगों के सामने कर दिया है। ज़बानी कलामी ही किया है ना बेटा। देखो, तकरीर करके या अपनी कहानी सुना के लोगों को मोटिवेट करना, ये एक अलग बात है, जबकि अमली तौर पे साबित करना कि औरत कमजोर नहीं है और वो सब कुछ कर सकती है, एक दूसरी बात। जैसे आपने किया अपने बेटे को घर से बाहर निकाल कर। आपको दुख तो हो रहा होगा। काशान जैसा भी है आपका बेटा है। जो सारी जिंदगी अंगारों पे चले हो ना, तो वक्त गुजरने के साथ उन्हें अपने पाँव के चलने की तकलीफ का भी एहसास नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है
ही वो अंगारा हूँ जिसने आपका घर जलाकर राख कर दिया। नहीं आदिया बेटा, हिम्मत पकड़ो, ऐसा नहीं, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं ठीक, आप प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी फिक्र करें, मेरी फिक्र छोड़ दें। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? ओहो आशिर, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचाया है? पूरे कमरे की लाइट्स क्यों ऑन कर दी है यार? क्योंकि सुबह हो गई है, ऑफिस जाने का वक्त हो गया है, तैयारी करने में शोर तो हो गई। हाँ तो तुम कोई एम्प्लॉय थोड़ी हो, बॉस हो तुम, आराम से जाओ। ऑल द मोर रीजन मुझे जल्दी जाना चाहिए। अगर बॉस लेट पहुंचेगा तो एम्प्लॉयज भी लेट आएंगे, सुस्त हो जाएंगे। मुझे तो तुम ना सरवत मैम के एम्प्लॉय लगते हो। अच्छा सुनो, बरकते को बोल देना मुझे नाश्ते के लिए नहीं उठाए। मुझे नाश्ता चाहिए होगा ना तो मैं रूम में मंगवा लूंगी। और आहिस्ता से दरवाजा बंद करके जाना प्लीज। जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हो सकता। हैरान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। मर्द हमेशा हासिल करने की कोशिश में रहता है। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। ऐसा सोचना भी मत। अलबत्ता झूठ बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है। मैं औरत की नफ्सियात को समझ ही नहीं सका। औरत को समझना आसान नहीं है। पता नहीं कि तुम सारा गुस्सा मुझ पे क्यों निकालते हैं। इंसान अपना गुस्सा किस पर निकालता है? किसी दुश्मन पर, या बहुत ही किसी अपने पर। सभी सहेंगे ये समझ के हम नवाज़िशें, कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी ख्वाहिशें। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सजा हमें, यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा हमें। माँ सुने, आपको बात बताती हूँ, सुने सही। माँ माँ माँ, भाई हाँ बोल। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? ये कब?